जयपुर में पूर्व राज्य मंत्री की बेटी का अपहरण मामला 40 घंटे बाद भी अभिलाषा का सुराग नहीं मिला। 11 बजे शहीद स्मारक जाएंगे गोपाल केसावत। अभिलाषा के मोबाइल की अंतिम लोकेशन जगतपुरा फाटक आई थी। थाने की पुलिस इस पूरे मामले में तलाश कर रही है। सोमवार शाम को प्रतापनगर इलाके से लापता हुई थी अभिलाषा। गोपाल केसावत ने अपहरण का केस दर्ज करवाया है। और इसी खबर पर हमारे साथ विष्णु शर्मा लाइव जुड़ गए। विष्णु, काफी समय बीत चुका है और परिजनों का हाल बुरा है इस समय, और अभी तक अभिलाषा का कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि पुलिस अपनी जांच को बहुत सार्वजनिक या डिस्क्लोज नहीं करती है आमतौर पर, लेकिन जो भी जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जांच पहुंची कहां तक है? देखिए, मंगलवार शाम को करीब 5:30 बजे अभिलाषा प्रतापनगर इलाके में अपने घर से स्कूटी लेकर निकली थी, जिसके बाद उसका अपहरण का मामला सामने आया। उनके पिता गोपाल केसावत, जो कि पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं, उन्होंने प्रतापनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद अब तक की जानकारी में ये सामने आया कि अंतिम लोकेशन अभिलाषा की जगतपुरा फाटक के पास होना सामने आई है। वहीं पर जयपुर जिले के ईस्ट जिले की DST की टीम में लगातार पिछले 40 घंटे से CCTV फुटेज खंगाल रही, लेकिन उसके आगे कोई सुराग नहीं लगा। लेकिन आज भी हमारी गोपाल केसावत से सुबह बात हुई थी। उनका कहना था कि 11 बजे से वे शहीद स्मारक, जो कि पुलिस कमिश्नरेट के पास में, वे वहां पर पहुंचेंगे, अपने परिजनों के साथ धरना देंगे। और इसी पूरे मामले में गोपाल केसावत का कहना था कि पुलिस अधिकारियों से रात को भी उनकी बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि जल्द से जल्द आपकी बेटी को सकुशल बरामद करेंगे। वहीं पुलिस के सूत्रों का दावा है कि जल्द ही पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और कुछ भी कोई अपडेट जो जानकारी है वो नहीं दी जा रही है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभिलाषा की मंगलवार शाम को लापता होने के बाद में, गायब होने के बाद में, अंतिम लोकेशन जगतपुरा फाटक आई थी। जी विष्णु, अंतिम लोकेशन निकाल ली गई है जगतपुरा फाटक के पास में। स्कूटी मिलती है एयरपोर्ट रोड के ऊपर, और पिता जो है वो मामला दर्ज करवाते हैं अपहरण का। तो अब सवाल ये है, पुलिस चूंकि जांच कर रही है, पूरा मामला अभी जो है वो अनुसंधान के दौर से गुजर रहा है। विष्णु, क्या किसी के ऊपर जो है वो केसावत ने संदेह जताया है? कुछ लोगों के नाम बताए हैं पुलिस को, जिसके आधार पर पुलिस की जांच आसान हो पाए, या इस समय सभी अंधेरे में तीर चला रहे हैं? देखिए, मंगलवार शाम को अभिलाषा के गायब होने के बाद में गोपाल केसावत ने 6:05 पर प्रतापनगर थाने को सूचना दी थी। जिसके बाद वे प्रतापनगर थाने पहुंचे और वहां पे एक मुकदमा दर्ज करवाया, जिनमें एक महिला के सहित करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ उन्होंने नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। साथ ही उन पर संदेह जताते हुए आरोप भी लगाया। इसके बाद देर रात तक उस महिला और उसके अलावा अन्य लोगों को थाने लाया गया। उनको पूछताछ के लिए किया, देर रात तक उनसे पूछताछ की गई, जिनमें महिला ने गोपाल केसावत पे कुछ लाखों रुपए का लेन देन का मामला और उसके रंजिश में ही उसका नाम लिखवाने की बात कही है। वहीं पर दूसरे आरोपी का ये कहना था कि गोपाल केसावत ने तो उन्हीं पे हमला करवाया था, जिसमें हमले में वो घायल भी हुआ, और उसी व्यक्ति के मुकदमे में गोपाल केसावत को रामनगर थाने में भी पकड़ा गया था। वहीं पर गोपाल केसावत का कहना है कि पूरे मामले में राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो हैं, उसके अलावा जिनसे उनका लगातार उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, संभवतः उन्हीं लोगों ने उनकी बेटी का अपहरण किया, ऐसा उनका गोपाल केसावत का अंदेशा है। वहीं अब बात आती किसी लव अफेयर की, किसी के बारे में, तो न्यूज 18 ने गोपाल केसावत से इस बात में भी खुल करके बात की थी, क्या कोई अफेयर का कोई मामला है या फिर किसी और तरीके का मामला कि अभिलाषा कहीं चली गई होती है। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस तरह कोई मामला नहीं है, उनके बेटी का अपहरण किया गया है। और कुछ वो 2 युवक कौन थे जिनका एयरपोर्ट के जो तिराया था, जहां पर अंतिम प्रत्यक्षदर्शी ने ये बताया कि किसी युवती का 2 लड़कों के साथ में वहां पे छीना झपटी चल रही थी, आपस में झगड़ा चल रहा था, जिसके बाद में गाड़ी में अभिलाषा को ले जाया गया। और उसी जगह पर जहाँ पे एयरपोर्ट की तिराया था,
वहीं स्कूटी मिलती है अभिलाषा की। तो कई सारे सवाल जो है खड़े हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों पे आरोप लगाए जा रहे हैं वे खुद गोपाल केशवावत पे आरोप लगाने लगे हैं। तो ऐसे में पुलिस की जांच भी उलझ के रह गई, लेकिन अंतिम लोकेशन जगतपुरा ही है और पुलिस का दावा है कि आने वाले वक्त में कुछ घंटों के बाद में इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा और अभिलाषा को जल्द से जल्द सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। वहीं गोपाल केशवावत का कहना है कि आज सुबह 11 बजे वे अपने परिजनों के साथ में शहीद स्मारक पहुंचेंगे, जो कि कमिश्नरेट के बिल्कुल पास में, वहीं पर धरना देंगे और वे लगातार गुहार करते आ रहे हैं कि जल्द से जल्द अभिलाषा मिल जाए। जी विशु, आपने बताया कि सीधे तौर पर तो कोई नाम नहीं सामने आ रहा, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो सकती है। अब जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा इशारा जो है केसावत ने पुलिस को दिया है, तो वो राजनीतिक प्रतिद्वंदता किसके साथ है, वो कौन लोग हैं, क्या उनके साथ भी पुलिस की पूछताछ हो रही है? कुछ संभावित नाम केसावत ने पुलिस को बताए? देखिए, गोपाल केशवावत ने जो मुकदमा प्रतापनगर थाने में दर्ज करवाया, जिनमें जो नाम लिए गए, एक महिला सहित करीब आधा दर्जन लोगों के नाम उन्होंने संदेह जताते हुए लिखे हैं। उनसे पूछताछ के बाद अभी तक यही सामने आया कि उनके बीच में पहले से ही आपस में रुपयों को लेन देन और एक दूसरे पे जानलेवा हमला करने की बात सामने आई है। तो जिन लोगों पे आरोप लगाए गए हैं वे खुद गोपाल केशवावत पे आरोप लगा रहे हैं। वहीं पर गोपाल केशवावत का कहना है कि इन्हीं में से कुछ लोग संदेहास्पद हैं, उनकी भूमिका संदेहास्पद है। लेकिन अब तक सबसे बड़ा सवाल है कि वो कार आखिर कौन थी, उस कार का नंबर सामने नहीं आया। वो 2 युवक कौन थे जिनका एयरपोर्ट तिराहे पर उस लड़की से, यानी अभिलाषा से, संभवतः अभिलाषा से उनका झगड़ा चल रहा था, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी ने ये कहा कि अंधेरा होने की वजह से वो उनके चेहरे नहीं देख पाया। यानी कि झगड़े होने की बात पुष्टि वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी कर रहे हैं। वहाँ पर एक कार थी, वो पुष्टि कर रहे हैं। 2 लड़कियां वहाँ मौजूद थे, एक लड़की वहाँ मौजूद थी। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी